शाह अमीना फाउंडेशन के पीर रूफी बाबा ने आज रमजान होली के जुमे की नमाज को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वही हर साल की तरह से अब की भी रोजा इफ्तार कराएंगे। शाह अमीना पर और आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जहां एक तरफ जुमे की नमाज को लेकर बयान दिए गए, वहीं पीर रूफी बाबा ने इस बयान के बारे में भी मीडिया के सामने और आला अधिकारियों के सामने अपनी और मैं दरगाह मखदूम शाह अमीना फाउंडेशन का नायब सदर की हैसियत से आप सबसे मुखातिब हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। मैं रूफी बाबा दरगाह शाह अमीना मखदूम फाउंडेशन का नायब सदर की हैसियत से आप सबके बीच में मुखातिब हूँ। सर जो जुमे का दिन है उसमें नमाज को लेकर जो काफ़ी लोग में चर्चा हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और होली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि ये भी हमारे ब्रदर इस्लाम ये भी हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, क्योंकि वो रंग खेल के और ऐसे ही खुशी मनाते हैं। और उस दिन जुमा भी पड़ रहा है और जुमे के एतबार से हम लोग के यहाँ जुमे का टाइम 2:30 बजे तक है और रंग का वक्त 1:30 बजे शायद बंद करने की ताकीद की गई है। तो हम लोगों ने जुमे का वक्त बढ़ा दिया है। जो जुमा 1 बजे होता था वो हमने 1:45 पे कर दिया है। जो 2 बजे होती है 2:20 पे कर दी है। हमने आखिर वक्त में जुमे के टाइम को मुलतवी कर दिया। संभल में जो सीओ साहब ने जो अपना बयान दिया था कि जुमा तो परमानेंट आता है, बराबर आता है, हर साल में कई बार आता है, मगर होली जो हमारा ऐसा त्यौहार है वो साल में 1 बार आती है। देखिए, ये बात का कोई मतलब नहीं है। उस समय सीओ थे, उनको अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए थी, उनको इस एतबार से बात नहीं करनी चाहिए थी। उस पर कोई ख़ास टिप्पणी नहीं, ऐसे लोग क्या करते हैं उसके बारे में किसी तरह का कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं। और रहा सवाल कि जुमा हर साल आता है या हर महीने आता है या हर हफ्ते आता है, जुमा जुमा है और वो हर जैसे जुमा रमज़ान में है वैसे ही जुमा, क्योंकि रमज़ान में उसकी अफजलियत ज़्यादा है और जुमा हमेशा जुमे की तरह पढ़ा जाता है और जुमे के लिए कोई ख़ास वो नहीं है, क्योंकि जो रमज़ान में पढ़ा है इसलिए इसकी अफजलियत ज़्यादा है। इसलिए जुमे के एहतमाम भी हमने करें और अपने भाइयों को देखते हुए जिनका त्यौहार खुशगवार रहे, हमने अपनी नमाज़ों को मुलतवी कर लिया है, उसका टाइम बढ़ा दिया है। तो ये रमज़ान और होली को लेकर के आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं रमज़ान होली को लेकर यही कि ये रमज़ान तो इबादत का और मोहब्बत का पैगाम है, इबादत होती है इसमें, और इसके लिए हम किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहते कि हम किसी को, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। और रहा सवाल रंग का कि रंग किसी के लग जाए, तो रंग से कोई ऐसा परहेज़ भी नहीं है कि रंग लग जाने से नमाज नहीं होगी, मगर किसी को जानकर रंग लगा देना या किसी के ऊपर छींटाकशी करना ये कहीं का दस्तूर नहीं है, ये हम भी नहीं पसंद करेंगे। और ये रहा सवाल कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, न मुसलमान नमाज वैसे ही पढ़ेगा और बहुत अपने प्यार और इखलाक के साथ, जैसे टाइम हमने मुलतवी करा है इसीलिए किया है कि ताकि वो अपनी खुशी मना लें और हम अपना नमाज भी अदा कर लें। शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमें पहले भी सहयोग मिलता रहा है और मेरी बात हुई है अभी डीसीपी से, डीसीपी से और इंस्पेक्टर चौक से भी। उन्हीं ने सभी तरह का आश्वासन दिया है कि बहुत हिफाजत के साथ, बहुत मुस्तैदी से सारी चीज़ें कराई जाएंगी। उसमें उनको हमारा सहयोग, हमें उनका सहयोग चाहिए होगा, वैसे ही कराया जाएगा इंशाल्लाह। दोनों त्यौहार एक साथ पड़ गए, उस पर क्या कहना है आपका? दोनों त्यौहार एक साथ पड़ गए, लगभग कई बार से ऐसा हो रहा है जी कि होली है और जुमा है, और माशाल्लाह पहले भी बेहतर तरीके से हुआ है। और ये गंगा जमनी तहजीब है लखनऊ की, और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से और होता ही चलेगा। हिंदू भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू भाइयों को मैं उनकी होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबसे यही अपील करूँगा कि सब लोग, हमारे सारे क्षेत्रवासी, देशवासी, सब लोग अच्छे से होली मनाएं, अपनी खुशी का इजहार करें, किसी से छींटाकशी न करें जी, साथ खैरियत के साथ इज्जत के सब लोग बढ़िया से त्यौहार को मनाएं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सभी लोगों को होली की
और रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद मखदूम शामीना फाउंडेशन की तरफ से। और इंशाअल्लाह हम लोग इससे बेहतर और भी त्यौहार आते रहेंगे और भी बेहतर तरीके से करते रहेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि आप- अलविदा की नमाज को लेकर और तैयारियां जारी हैं, आप कुछ अलविदा की नमाज को लेकर भी कुछ कहना जानकारी देना चाहेंगे? अलविदा की नमाज के लिए जानकारी तो कोई ख़ास नहीं है। अलविदा की नमाज इंशाअल्लाह जैसे होती आई है वैसे ही होगी। और क्योंकि हम लोग ख़ास उस पर वो कर रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर जितने अदारे जितने हमारे महदूद हैं उसी अदारे में हो, चाहे 2 बार हो नमाज, क्योंकि अलविदा भी जुमा होता है, आखिरी जुमा होता है, उसी को अलविदा कहते हैं। और उस अपने सड़क पे मजमा नहीं जाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नमाज की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मखदूम शामीना फाउंडेशन जिस तरह से हर साल रोज़ा इफ्तार की दावत देती चली आ रही, क्या अगले साल भी इस तरह की दावत दी जाएगी? बेशक इस बार भी होगी, आप सबको उसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। शायद 20 या 21 रमज़ान को हम लोग इसके लिए तैयारी में लगे हैं। कमेटी के सभी लोगों से जब हम लोग इत्तेफाक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को इत्तला की जाएगी, बिल्कुल बुलाया जाएगा, आप सभी का उसमें स्वागत होगा। जी। और प्रशासन की तरफ से हमारी मीटिंग भी है। जिला प्रशासन को लेकर के जानकारी चाहूंगा कि आप उनसे क्या सहयोग चाहते हैं जिला प्रशासन को लेकर? मैं सहयोग हमेशा, मेरी एक ही अपेक्षा रखता हूँ मैं उनसे कि हमारी जगह पे किसी तरह का शर ना फैले, ना फैला है। और क्योंकि मखदूम शामीना फाउंडेशन हमेशा ये चाहता है, क्योंकि इस दरगाह पे सभी धर्म के लोग आते जाते हैं, किसी तरह का कोई अख्तलाफ नहीं चाहता। मैं यहाँ पर आए, साथ इज्जत के आए और साथ इज्जत के जाएं। रमज़ान शरीफ के मौके पे आप प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? रमज़ान क्योंकि इबादत का महीना है और रमज़ान के लिए मैं अपनी मागफरत के लिए भी दुआ करूँगा, सब मेरे लिए दुआ करें। और रमज़ान इबादत और सदका ज़कात का महीना है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।